हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने टीजीटी बायोलॉजी के बारे में देखा था कि टीजीटी बायोलॉजी की 2021 में क्या कट ऑफ थी और 2022 में क्या हो सकती है। इस वीडियो में हम पीजीटी बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि पीजीटी बायोलॉजी की 2021 में क्या कट ऑफ थी और 2022 में क्या हो सकती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता, टीजीटी में बस एक पेपर होता है और पेपर का रिजल्ट आता है 500 नंबर में से। लेकिन अगर पीजीटी का हम देखें तो पीजीटी का 2 स्टेप में होता है। पहले रिटन एग्जाम होगा 425 नंबर का, तो पहले उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, 25 नंबर वेटेज से जुड़ेंगे और फाइनल रिजल्ट आएगा 500 नंबर में। तो पहले आइए हम देखते हैं कि इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए यानी इंटरव्यू देने के लिए आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। जिस रिटन एग्जाम की अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए आयोग की तरफ से कोई कट ऑफ जारी नहीं होता कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रही हूँ ये एक सर्वे पर आधारित है, क्योंकि जब रिजल्ट आया था पीजीटी 2021 का तो उस समय क्या हुआ थे, यूट्यूब चैनल वालों ने क्या किए थे, सर्वे किए थे। उन्होंने छात्रों से जाकर के पूछे थे कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, आपके कितने नंबर थे। और जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैंने भी कई बच्चों से पूछा कि आपके कितने थे, तो वहाँ पर जो एक दिन में क्या था 3 विषय के इंटरव्यू हो रहे थे, तो बायोलॉजी वालों को अलग बिठाया गया था, पॉलिटी वालों को अलग बिठाया गया था और एक किसी और सब्जेक्ट के थे। तो बायोलॉजी के काफ़ी कैंडिडेट से मैंने पूछा था कि आप किस कैटेगरी के हैं और आपका कितना कट ऑफ था, यानी कितने आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो उससे ये पता चला था कि ओबीसी कैटेगरी में जिनके 83 क्वेश्चन सही थे, 83 या उससे ज़्यादा सही थे, उनके इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गए थे। उसी तरह अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल में जिनके 79 क्वेश्चन सही थे उनका इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हुए थे, यानी उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अगर वहीं हम एससी की बात करें तो एससी का 75 क्वेश्चन पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू के लिए जो जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 83 थी, यानी 83 क्वेश्चन था, और जबकि जनरल की क्या थी 89 क्वेश्चन सही हुए थे, 79 क्वेश्चन सही हुए थे। यानी जनरल में जिनके 79 सही थे या उससे ज़्यादा सही थे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, और जबकि ओबीसी में क्या था जिनका 83 या 83 प्लस क्वेश्चन सही थे उनको बुलाया गया था, और एससी में जिनके 75 क्वेश्चन सही थे उनको बुलाया गया था। तो ये थी मेरिट कब की, जब इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू हुआ, 25 नंबर वेटेज जुड़ा, 50 नंबर इंटरव्यू के जुड़े। तो आइए हम देखते हैं फाइनल मेरिट कितनी की गई थी। तो फाइनल मेरिट जो जनरल की गई थी वो 300 नंबर गई थी, यानी इनको जो है 300 नंबर मिले थे 425 में से। 44.5 नंबर इनको इंटरव्यू में मिला था, 5 नंबर का इनको वेटेज मिला था। तो इस तरीके से हम देखें तो इनके टोटल 350 नंबर हुए थे। तो जनरल में जिनके भी 350 नंबर थे या 350 से ज़्यादा थे वो जनरल में क्वालिफाई हुए थे। अगर बात करें इन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया था तो इन्होंने 88 क्वेश्चन सही किए थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जनरल में जिनके 79 क्वेश्चन थे वहाँ तक के लोगों के लिए बुला लिया गया था, लेकिन न तो 79 वाले सिलेक्ट हुए, न तो 80 वाले, न 81, न 82, 3, 4, 5, 6, 88 वाले सिलेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका इंटरव्यू के लिए तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आपके कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो क्या होते हैं, आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि नंबर इतना लेकर आइए कि इंटरव्यू के दौरान क्या हो, टेंशन ना बनी रहे कि इंटरव्यू से बाहर हो जाएं। यानी कि अगर आपका नंबर जो है कट ऑफ से ज़्यादा रहता है, जैसे कट ऑफ अगर 79 पे गई है और अगर आपका नंबर जो है वो 80 है, 89 है, तो आप मान करके चलिए कि आपका फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 290 नंबर गई थी 425 में से। इनके 290 नंबर थे 425 में से, 44 नंबर इनको इंटरव्यू में मिला था, 5 नंबर का इनको वेटेज मिला था। तो इस तरीके से देखा जाए इनको टोटल 339 नंबर मिले थे 500 में से। तो इनकी क्वेश्चन जो सही हुए थे वो 85 नंबर सही हुए थे। तो आप देख रहे हैं ओबीसी में क्या हुआ था, 83 और 84 वालों का नहीं हुआ, जिनके 85 क्वेश्चन सही थे उनको इंटरव्यू में 44 नंबर मिल गया, उनका सिलेक्शन हो गया। तो ओबीसी के होने के चांसेस जो होते हैं फाइनल रिजल्ट में कुछ ज़्यादा होते हैं और जनरल के कुछ कम होते हैं। इसके कारण भी मैंने आपको बताए थे कि जनरल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को बाहर करना होता है। इसी वजह से क्या होता है, जनरल की कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है क्यों ऐसा होता है, तो वो वीडियो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए अब बात करते हैं एससी की। तो एससी में जो कैंडिडेट थे उनके 269 नंबर आए थे, 45 नंबर इनको इंटरव्यू में मिला था, 5 नंबर इनको वेटेज मिला था, और इनका टोटल 500 में से कितना नंबर होगा, 319 नंबर हो गया है। यानी एससी कैटेगरी में जिनका 19 नंबर था या 319 से ज़्यादा था उनका सिलेक्शन हो गया था। अगर देखा जाए इन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए थे, तो अगर आप 269 यहाँ पर अगर आपको ये देखना है कि इनके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 3.4 नंबर का होता है। तो जब 269 को आप 3.4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 79 क्वेश्चन। यानी एससी में वे सिलेक्ट हुए थे जिनके 79 क्वेश्चन सही हुए थे।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट हुए थे वो 75 पे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन फाइनल मेरिट में उनका सिलेक्शन हुआ जो 79 सही करके आए थे। उसी तरह अगर आइए हम देख लेते हैं एससी की बात कर लेते हैं, तो एससी पर 241 इनका नंबर था, 241 इनका नंबर था। इंटरव्यू में इनको 37.5 नंबर मिले थे, 15 नंबर का इनको वेटेज मिला था, 5 नंबर बीएड का मिला था, 10 नंबर इनको पीएचडी का मिला था, और इनके टोटल जो नंबर थे वो 289 थे 500 में से। और इनके अगर क्वेश्चन देखा जाए कितने सही किए करके आए थे, तो ये 70 क्वेश्चन इनके सही थे रिटन एग्जाम में। तो ये हुए वॉइस के। तो वॉइस में हमने देखा कि पिछली बार क्या थी, 108 सीट थी, 108 में से 68 सीट जनरल के लिए थी, 28 ओबीसी के लिए थी, 11 एससी के लिए थी और 1 एसटी के लिए थी। तो इतनी सीटों पर ये कट ऑफ थी जनरल की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ हो सकती है। तो जैसे हमने टीजीटी में देखा था, टीजीटी में अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे देखा था, उसी तरह हम पीजीटी में देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए क्या हो सकती है, हम जो है वो 2021 के जो मेरिट है उसको देखेंगे। उसमें ये मान करके चलेंगे अगर पिछली बार भी जो है 47 ही सीट होती जो कि इस बार है पीजीटी बायोलॉजी बाला वर्ग में, तो अगर 47 सीट पिछली बार भी होती तो किस कट ऑफ तक सिलेक्शन हुआ होता। तो अगर उस लिस्ट में हम देखें कि जो कैंडिडेट 47 नंबर पर हैं उनका नंबर अगर हम देखें तो उनका 300 नंबर आया था 425 नंबर में से, और यानी कि उनके 88 क्वेश्चन सही हुए थे और वो फाइनली सिलेक्ट हुए थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार भी आपको क्या करने हैं, इस 88 प्लस नंबर लाने हैं, क्योंकि आप जनरल में जानते हैं जनरल में अगर 47 सीट है तो 47 तक तो जनरल को लिया नहीं जाएगा। जनरल की आई थिंक मेरे हिसाब से 31 सीट ही रिजर्व है। तो आप ये मान करके चलिए आपका जब भी होगा 90 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो अगर जनरल अपना ये मान करके चले कि उनका 95 क्वेश्चन अगर सही होता है तो उनका रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट में भी उनका नाम आ जाएगा। उनका 95 क्वेश्चन सही होना चाहिए। उसी तरह अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी 90 से 95 होना चाहिए, और अगर एससी की बात करें तो एससी का भी 88 या 88 से 90 होना चाहिए। तो एससी का 88 से 90 के बीच में सही होना चाहिए। अगर हम ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का 90 से 95 होना चाहिए, और अगर जनरल की बात करें तो 95 प्लस होना चाहिए, यानी 95 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तब जाकर के आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपका फाइनल भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो कट ऑफ मैंने बताई है उससे 2-3 क्वेश्चन आप ज़्यादा ही कर सकते हैं, कम नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सीट क्या है इस बार बहुत ही कम है। तो ये हुआ बॉयज़ वर्ग का कट ऑफ। आइए हम गर्ल्स वर्ग का कट ऑफ देख लेते हैं। तो अब गर्ल्स में जानते हैं कि पिछली बार केवल 6 सीट थी, तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 286 क्वेश्चन थी, 45 नंबर इनको इंटरव्यू में मिले थे, 15 नंबर का वेटेज मिला था, 386 इनके टोटल नंबर आए थे 500 में से। अगर देखें इन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया था तो इन्होंने 84 क्वेश्चन सही किया था। वही ओबीसी का देखें तो ओबीसी का 272 इनके नंबर आए थे, इन्होंने 45 नंबर इंटरव्यू में मिले थे, 5 नंबर का वेटेज था, इनका टोटल 322 नंबर था और 80 इनके क्वेश्चन सही हुए थे। तो ये हुआ कि 2021 में कितने कट ऑफ गए थे। तो अगर हम अब एग्जाम पैटर्न पेपर के लेवल की बात करें तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पेपर इस बार और हार्ड आएगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो देखिए पेपर जितना हार्ड आना था उतना हार्ड आ चुका है। तो आप ये मान कर कहिए चलिए जैसा पिछली बार का पेपर आया था उस बार का पेपर का लेवल भी वही रहेगा या उससे ईजी रहेगा, क्योंकि हमेशा ये होता है कि एक साल पेपर बहुत हार्ड आ जाता है, दूसरी साल थोड़ा ईजी हो जाता है या सिंपल हो जाता है। तो आप ये एकदम मान कर मत चलिए कि इस साल कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, पेपर बहुत टफ जाएगा। आप आराम से पढ़िए, लेकिन 100 से 105 का टारगेट बना कर चलिए, और जिस तरह का पेपर जो 2021 में आया था उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब एक टॉपिक को एकदम डीप में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक पे अगर आप मास्टरी करने लगेंगे तो बाकी के जो टॉपिक है वो आपके छूट जाएंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्जाम जो है 2 से 3 महीने में हो जाएगा, तो कोशिश ये कीजिए कि पूरा सिलेबस कवर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आई होप कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है, जो कंटेंट यहाँ शेयर होते हैं वो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जितने नए व्यूअर इस चैनल पे आए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो डेली अपलोड होते रहते हैं। और मैं एक बात और ये कहना चाहूँगी कि वीडियो में जो है थोड़ी सी नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है, तो वो इस वजह से होती है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ इसे मैं कॉलेज में बनाती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉलेज अब ओपन हो चुके हैं, तो इसी वजह से वीडियो में थोड़ी नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। और फ्रेंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।